हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कर लिए हैं। बच्चों अभी जो कराने वाला हूं मैं आपको, आप समझिए यहाँ से क्वेश्चन फंसता है हमेशा। पहला आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्पीड डिस्टेंस टाइप क्वेश्चन आते हैं, एक एक करके चलेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब इस तरह से फिगर दिए रहेंगे और पूछ देगा आपको कि जीरोज पूछ देगा, सब कुछ पूछ सकता है इसमें से, है कि नहीं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वर्क एंड टाइम, मतलब कोई किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो 2 लोग मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें यूज क्या क्या होगा वो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम बेस्ड है बच्चों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम। तो स्पीड डिस्टेंस में कैसे लगाते हैं कंसेप्ट वो समझना। तो पहला टाइप है स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन वाले प्रॉब्लम आते हैं स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। भाव अगर बात करूं मैं स्पीड डिस्टेंस का, तो एक फार्मूला होता है तुम्हें। अगर मैं स्पीड की बातें करूं या टाइम की बातें करूं, या टाइम निकालेंगे हमेशा, तो यहाँ ज़्यादातर केस में टाइम निकालेंगे। और टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा। ये बार बार फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। बार बार क्या निकालेंगे, टाइम और डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड लिखकर अपना फार्मूला करके अपन निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन फिक्स है, आता है, हमेशा आता है। मतलब कि अगर आप सीबीएसई से पढ़ रहे हो या आईसीएसई से बोर्ड से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन इससे बनता ही है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बच्चों, याद रखना। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हमें कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, कि जैसे पूछेगा कि अगर डिस्टेंस फिक्स है, मान लो कि डिस्टेंस मैंने डी ले लिया, और पूछेगा कि एक कार को इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, स्पीड दिया रहेगा, टाइम लग रहा है t1 और स्पीड अलग दिया रहेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस लिख लेना और स्पीड मान लो v1 लिख लेना। दूसरे कार को लग रहा है या ट्रेन को लग रहा है तो उसके लिए टाइम t2 निकाल लेना, डिस्टेंस अपॉन क्या निकाल लेना, स्पीड निकाल लेना। इनमें एक रिलेशन अपने को डेवलप करना है, बार बार ऐसा ही लिखना है कि टाइम क्या लिखेंगे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना ही दिमाग आपको लगाना है। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से बड़ा क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझना। यहाँ से क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। देखो क्वेश्चन है बच्चों, अगर तुमने क्वेश्चन समझ लिए तो काम बन जाएगा। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, समझना। यहाँ से ये बोल रहा है कि जापान लो सीरीज मैग्लो एक ट्रेन बना रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड से लेकर चलता है। ये सब जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड विद द स्पीड रिकॉर्ड ऑफ द 602 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका स्पीड कितना है बच्चों, 602 किलोमीटर पर आवर। कितने हैं, 602 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चलो, इट कुड गो द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी टू द मॉन्ट्रियल इन द लेस देन 1 आवर। मतलब कि 1 आवर, मतलब इसको टाइम जो लग रहा है बच्चों, लेस देन 1 आवर में पहुंच जा रहा है। चाइना हैज हाफ ऑफ द 8 फास्टेस्ट, देखो यहां से चाइना वाले समझ लो, and world largest high speed railway network. Suppose fast train takes 3 hours less than the slow train for journey of 600 किलोमीटर। ये 600 किलोमीटर में जो स्लो ट्रेन है उससे कितने घंटे कम लग रहे हैं, 3 आवर क्या लग रहे हैं, टाइम कम लग रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, देन अपने को निकालना है। ये बोल रहा है कि द स्पीड, यहां समझना है बच्चों, इफ द स्पीड, अगर ये नहीं समझे तो खेल फंस जाएगी। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन से स्पीड कितना हो जाए, स्पीड कितना हो जाए, 10 किलोमीटर लेस। कितना हो जाए बच्चों, 10 किलोमीटर अगर लेस हो जाए तो हमें निकालना है, देन तो हमें बच्चों निकालना है, तो हमें निकालना है, देखो यहां से हमें निकालना, फाइंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, हाउ मच ट्रेन टेकन बाय द स्लो ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस 6 किलोमीटर।
बात समझ में आ रहा है? मतलब हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। तो यहां से देखना है ऐसे स्लो ट्रेन की स्पीड क्या होने वाली है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, मतलब जो फास्ट ट्रेन की स्पीड है, स्लो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर लेस देन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करना है उसको लेट कर लेंगे बच्चों, याद रखना। यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है हमें? यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं? लेट करने वाले। लेट या सपोज लेट स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन मान लेता हूँ स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। तो फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ देन स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या होगा बाबू? अरे भैया इससे 10 किलोमीटर फास्ट चल रहा है, मतलब क्या लिखेंगे? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसके स्पीड होने वाले हैं? ये किसके स्पीड होने वाले हैं? ये फास्ट ट्रेन का स्पीड होने वाले हैं। क्या होने वाला है बाबू? x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये किसके स्पीड होने वाले हैं? फास्ट ट्रेन के स्पीड होने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन हमने लेट कर लिया। जो भी कैलकुलेट करना होता है, बात समझना है ऐसे, हमें जो भी कैलकुलेट करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर मान लिया। अब ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में, बाबू देखो यहां से, ये बोल रहा है कि इफ द ट्रेन ऑफ जर्नी 600 किलोमीटर, और याद रखना इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। तो इसमें बोल रहा है कि फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन। मतलब दोनों में टाइम डिफरेंस कितने हैं भाई? 3 आवर के डिफरेंट हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं? टाइम निकाल लूंगा ना भाई, टाइम निकाल लूंगा ना। टाइम कैसे निकालूंगा? भौकाल मचाकर देखो बाबू कि अगर मैं यहां पे देखूं, यहां से देखना ऐसे, ये है तुम्हारा कितने डिस्टेंस? 600 किलोमीटर। जो फास्ट ट्रेन है वो कैसे जा रही है भाई? स्लो ट्रेन है, कैसे जा रही है? इसके द्वारा जो टाइम लगेगा स्लो ट्रेन के द्वारा एस लिख लेता हूं। ये क्या होगा? डिस्टेंस मतलब 600 अपॉन स्पीड कितना है बच्चों? x। जो फास्ट ट्रेन के कारण टाइम लगेगा, f लिख देता हूं यहां पे। ये क्या होगा? डिस्टेंस कितना होगा? 600 और स्पीड कितना होगा? x प्लस 10। और दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने आवर का है? 3 आवर का। मतलब कि इनके बीच टाइम डिफरेंस कितने हैं बच्चों? तो टाइम डिफरेंस क्या? टाइम डिफरेंस है, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब कि टी स्लो ट्रेन का टाइम माइनस टाइम ऑफ फास्ट ट्रेन का डिफरेंस कितना है बच्चों? 3 आवर का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइम स्लो ट्रेन का कितना लग रहा है? 600 अपॉन x प्लस फास्ट ट्रेन को कितना लग रहा है बच्चों? 600 x प्लस 10 माइनस लिख लेता हूँ, माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। बात समझ में आ रही है? अब इनको सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे? दोनों में कॉमन कितने हैं? 600 को बाहर लेता हूँ, 1/x माइनस x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। अब ये 3 से काट दो, कितना आ जाएगा बच्चों? 200 आ जाएगा। तो 200 यहाँ पे एलसीएम ले लो, x प्लस 10 माइनस x प्लस 10 इक्वल टू 1। यहाँ से अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचने वाले हैं? 2000 बचेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 1। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? देखो ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? अब इनको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या बनने वाले हैं? x प्लस 10 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। ये प्लस में उधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में 10x माइनस इक्वल टू 0। अब देखो ना यहाँ से क्या आने वाला है? यहाँ से बच्चों आने वाला है, ये कितने हैं? 2000। तो इसको फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर बहुत तरीके अपने को निकालने के लिए, इनटू करने पे यही आना चाहिए और माइनस करने पे ये आ जाना चाहिए। तो ले लेता हूँ मैं, इनटू करने पे आना चाहिए तो x निकाल लेता हूँ और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b। यहाँ से निकाल लेता हूँ 10 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस ca 1 हो जाएगा। नहीं निकलेगा, डायरेक्ट निकालेंगे 2 × 1। तो भाव कितने आने वाले हैं? देखो यहाँ से यूज कर लिया मैंने, तो -10 प्लस माइनस 100 और 8 कितने आने वाले हैं? ये आने वाला है बच्चों
830 प्लस 100, मतलब क्या आ जाएंगे 830 और 100, मतलब 0018। कितने आने वाले हैं आपको पता चल गया होगा कितने आने वाले हैं। तो बच्चों ये आने वाले हैं तुम्हारे पास -10 प्लस माइनस 8100 अपॉन 2। इनको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे एक बार प्लस करके लिखेंगे बच्चों, तो ये जो x निकलने वाला है -10 प्लस 90 अपॉन 2, तो कितने आ जाएंगे 80 अपॉन 2। कितने आएंगे बच्चों 40 किलोमीटर। और माइनस करके लिखेंगे तो -50 आ जाएगा, तो माइनस करके नहीं लिखेंगे। हाँ ठीक है, माइनस करके नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं बाबू ये प्लस वाले। जब बोलोगे माइनस वाले सर क्यों नहीं लोगे, अरे भैया स्पीड माइनस में होगी क्या, यहाँ पे स्पीड माइनस में नहीं होगी, तो इसीलिए हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए बच्चों ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो स्पीड निकल गई यहाँ से। अब जो निकालना है हम सब कुछ निकाल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे बड़ा सा थ्योरी घुमा कर दिया रहेगा, तो आपको घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। हमेशा इसमें दोनों का टाइम निकाल कर माइनस करके जितना का डिफरेंस रहेगा वो लिख देना। फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन, कितना हो जाएगा फास्ट ट्रेन का, कितना हो जाएगा, स्लो का 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका 40 है, 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 40 में 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 50 किलोमीटर पर आवर। अगला क्या है, हाउ मच टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस, इतना टाइम निकालना है। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, टाइम निकल जाएगा स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 40 है तो डिवाइड कर दो इसको, कितना लग जाएगा भाई 15 आवर लग जाएगा। कितना लग जाएगा 15 आवर लग जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में है तो ये 15 आवर लग जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, अब ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है कि। अब एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है टाइम और वर्क से। देखो यहां से ये वर्क और टाइम वाले हैं, वर्क और टाइम वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं याद रखना। तो इसमें कंसेप्ट है कि किसी काम को 1 डे में निकाल लेंगे। हर जगह कभी कुछ भी इसमें लिखा रहे कि 1 डे में कितना काम हो रहा है, ये निकालना है। कि अगर मान लो कोई लड़का है एक दिन में जो काम कर रहा है वो हमेशा इसमें कैलकुलेट करेंगे और काम बन जाएगा। बहुत बेसिक है, आओ क्वेश्चन से समझते हैं बच्चों। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछेगा अमित टेक्स 12 डेज। एक अमित नाम का लड़का है जिसको इसको काम करने में कितने लग रहे हैं 12 डेज, लेस देन द डेज टेकन बाय द बीजवाय टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क। मतलब कि अमित को लग रहा है कितना 12 डेज लेस देन किससे, बीजवाय से, सर्टेन वर्क। इफ द बोथ वर्किंग टुगेदर, दोनों साथ में कर रहे हैं तो 8 डेज लग रहा है कंप्लीट द वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द बीजू टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग एलोन। मतलब क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द बीजवाय, मतलब इसके द्वारा कितने टाइम लग रहा है। तो बच्चों जिसके द्वारा लग रहा है, मान लो कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज, तो लेट कर लेते हैं कि इसके द्वारा लग रहा है x डेज, काम करने में कितने लग रहे हैं, तो लेट कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट number of days complete the work by किसका, बीजवाय। कितने लग रहे हैं x, मतलब फाइंड द नंबर ऑफ डेज, x डेज लग रहा है ना, तो लेट कर लिया, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ द कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू x डेज, इसको लग रहा है x। तो इसको अमित टेकन 12 डेज लेस, तो अमित को कितने लगेंगे, अमित को क्या लगने वाले हैं, तो अमित के द्वारा कितने टाइम लगने वाले हैं, अमित को लगेंगे, इससे कितने लग रहे हैं x माइनस 12 डेज लगेंगे। बात समझ में आ रहा है, याद रखना। तो एक दिन में काम कितने करेंगे 1 डे में, ये लोग 1 डे में कितने करने वाले हैं 1/x पार्ट। उसी काम को अगर मैं ऐसे लिखूं कि x डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, x डेज को उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 1 डे में कितने काम होंगे, दोनों के कारण 1/x। और अमित के द्वारा, ये तो किसके द्वारा है, बीजवाय के द्वारा, अमित के द्वारा कितने हो जाएंगे बच्चों, x माइनस
12 डेज में उस काम को करेगा तो 1 डेज में कितना हो जाएगा 1/x-12 पार्ट काम करेगा, इतना पार्ट काम करेगा, ये इतना पार्ट काम करेगा। अच्छा दोनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने लग रहे हैं भाई, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे 8 डेज लग रहा है, मतलब 8 डेज लग रहा है, देखना ऐसे। तो 1 डे में कितने काम करेंगे, मान लो 8 डेज में दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो 1 डेज में कितना दोनों को काम करने के लगेगा 1/8 लगेगा ना भाई। मतलब दोनों मिलकर उसी काम को, उस पार्ट को कितने दिन में कर रहे हैं 8 डेज में, तो 1 डे में कितना हो जाएगा 1/8। अब क्या करना है यहाँ से कि जो टाइम दोनों के द्वारा लग रहा है ये किसके द्वारा है, ये दोनों के द्वारा, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कौन कौन, अमित भाई हैं और बिजू, इन दोनों को लग रहा है। तो दोनों को यहाँ पे 1 डे में काम कितने लग रहे हैं 1/x प्लस कितना हो जाएगा 1x-12 इक्वल टू 1/8 के बराबर होगा, क्योंकि ये जो काम है ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, है ना। ये कि कौन कर रहा है भाई, ये अपना कर रहे हैं बीजॉय, और ये भाई कौन है अमित भाई हैं। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 1/8 के बराबर कर देंगे। इनको सोल्व करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, एलसीएम लेकर सोल्व करके इसका आंसर हम निकाल सकते हैं बच्चों, क्लियर है। अब देखो जो अपना ये जो पार्ट वाला टाइम वाला होगा सब में 1 डे में कन्वर्ट कर देना है, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे 1/8 पार्ट ही कर पाएंगे ना भाई किसी काम को। अब यहां से ये 1 डे में 1/x पार्ट, ये 1 डे में 1/x-12 पार्ट, दोनों मिलकर काम करेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा 1/8 के बराबर कर देना। बात समझ में आ गई होगी। अब चलो एक अब आता है इसमें से कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। तो जो तुम्हारे शुरू से अपन कर रहे हैं कि ग्राफ से रिलेटेड सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, तीसरा टाइप देखो, अब आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री फिगर। ये देख लो टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3। तो बाबू अगर ऐसा कहीं दिया रहे, देखो यहां से ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने रूट्स होंगे बच्चों 2, अल्फा और बीटा। इफ अगर याद रखना, इफ अगर ए क्या हो जाए तुम्हारे पॉजिटिव और डी तुम्हारे क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, देख लो यहां से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने क्या बताया था, 2 डिफरेंट रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स, क्या बताया था बच्चों 2 डिफरेंट रूट्स। जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होगा, दोनों के रूट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे, दोनों के रूट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट होंगे तो भौकाल मचाकर क्या होने वाला है, ये कहीं ना कहीं कट करेगा इसको, जहां कट करेगा ए पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेंगे और यहां से 2 रूट्स मिल जाएंगे, या तो यहां हो सकता है, लेकिन याद रखना ये सब कैसा बनेगा, अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, अपवर्ड बनेगा, और इसका नाम है पैराबोला। क्या बनने वाला है, पैराबोला। इस शेप का नाम है क्या, पैराबोला। अगर a लेस देन 0 हो जाए, इसी में कहानी समझ लो, अगर इफ a लेस देन 0 तो यही ग्राफ 2 तो रूट्स बनेगा, या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। d क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब इसी में एक और टाइप है कि अगर इफ d इक्वल टू 0 हो जाए, बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल होने वाले हैं, मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या होने वाले बच्चों, इक्वल होने वाले हैं। इक्वल कैसा होगा, और ए भी पॉजिटिव है मान लो, तो ये ऐसा बनेगा, टच करके चला जाएगा, छू कर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, छू कर चला जाएगा। अगर छू कर जा रहा है दोनों रूट्स इक्वल होंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -b/2a, आपको बता दिया हूं। अगर ये टच नहीं कर रहा है, याद रखना, अगर ये ऐसा हो जाए, d क्या हो जाए बच्चों, d लेस देन 0, तो ये कभी टच नहीं करेगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। याद रखना कोई भी बनेगा ऊपर की तरफ कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो कैसा बनेगा, अपवर्ड की तरफ, और जब a लेस देन 0 हो जाएगा तो डाउनवर्ड बनने वाला है, डाउनवर्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 टाइप के ज्योमेट्री वाले थे तुम्हारे पास, ये 3 टाइप्स के ज्योमेट्री वाले हैं, इनको तुम आसानी से क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो। बात समझ में आ गई, तो आगे कराऊंगा
थैंक यू सो मच। ये क्वाड्रेटिक आपका क्या हो गया, खत्म हो गया।